छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। आज तक सिर्फ लोगों की इंटरव्यूज लिए थे, आज पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। आज पहली बार अर्जुन पुंज की हैसियत से नहीं, बल्कि सिर्फ अर्जुन बन के जॉब की तलाश में जा रहा हूँ। मुझे अपनी पुरानी CEO की पोजीशन नहीं चाहिए। जॉब चाहे कुछ भी हो, बस फटाफट मिल जाए ताकि मैं आरोही की हेल्प जल्द से जल्द कर सकूँ। सर, इस लाइन में मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। आई एम सॉरी टू से मिस्टर पुंज, लेकिन इस जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड है। वी आर रियली सॉरी। आई एम सॉरी मिस्टर अर्जुन पुंज, हमारी एक छोटी सी कंपनी है, आप किसी बड़ी जगह पे ट्राई कीजिए। मेरा रेज्यूमे। मिस्टर अर्जुन, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। रोंडू, मेरी टैबलेट भी ले आना। जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल, वो ढूंढू आपका सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ था, तो मैं ही आपकी ग्रीन टी लेकर आ गई। 1 मिनट, मैं अभी आपकी टैबलेट्स लेकर आती हूँ। रहने दो, नहीं चाहिए। देखो, तुम मेरे दोस्त की बहू हो, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आगे से याद रखना, दोबारा इस कमरे में आने की हिम्मत मत करना। क्या हुआ अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दांत देनी पड़ेगी, तुम लोगों की बेशर्मी और ठीठपने की दांत देनी पड़ेगी। किस मिट्टी के बने हो तुम लोग? हाँ, तुमने मेरे दोस्त के बेटे को फंसा लिया और तुम्हारी बहन ने अर्जुन को मुझसे दूर कर दिया। अंकल प्लीज, आप इतनी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ तो अच्छा ना, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं बिस्तर पकड़ लूंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी बहन के लिए तो बहुत अच्छा है, उसका रास्ता आसान हो जाएगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तुम? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे? अपनी बहन की तरफदारी नहीं करोगी क्या? अंकल, अगर आरूही मेरी बहन है तो ये घर भी मेरा ससुराल है। मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगी, मैं बस सच कहना चाहती हूँ। और सच ये है कि उस रात, उस एक्सीडेंट के बाद आपके बेटे ने मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर उस रात के बाद से मेरी बहन के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट चली गई।
ये पार्ट टाइम जॉब वगैरह ढूंढ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन की क्या बात है? इस फाइन आर्ट्स कॉलेज में जाना तेरा सपना है और तेरे सपने को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी। मुझे तो बल्कि खुशी है, तेरे लिए कुछ करने को मिल रहा है। देखो दी, कितनी अजीब बात है ना दी। हम यहाँ बैठ के लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ने की बातें कर रहे हैं और कहाँ इन लोगों को ऐश करने से फुर्सत नहीं है। हमें ऐसे लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ दी, पर कितना फर्क हो सकता है ना दो जिंदगियों में, ये मुझे आज एहसास हो रहा है। एक हमारी जिंदगी और एक इन लोगों की जिंदगी। कहाँ हम नौकरी, सैलरी, सर्वाइवल ये सब बातें कर रहे हैं और कहाँ इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ब्याह खत्म हो गई। दोस्त के घर चले गए तो पार्टी जल्दी खत्म हो गई। अगर डिस्कोटेक में कोई लड़की के साथ चले गए तो अगले दिन गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है और जब तक नई गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती है तब तक थोड़ा सा डिप्रेशन होता है। क्या लाइफ है ना इन लोगों की। असली प्रॉब्लम्स तो इन्हें छूकर भी नहीं जाती है। देख सुर, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि इन लोगों से जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा। तुम ठीक कह रही हो। बहुत एंजॉय कर रहा हूं मैं इस शहर में। मुंबई इज द प्लेस टू पार्टी। मैं जानता हूं तुम मेरी तरह लकी नहीं हो। मुझे तुम जैसे लोगों की तरह धक्के खाकर जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। You know, जितनी तुम जैसे लोगों की मंथली सैलरी होती है ना, उतना मैं एक रात में रेस्टोरेंट में टिप देता हूं। हाँ, है मेरे पास ये सब ऐशो आराम, तो मुझे गिल्टी फील करने की क्या जरूरत है? आई एम लिविंग माई लाइफ। यू नो व्हाट, तुम जैसे लोग सिर्फ जेलस फील कर सकते हैं। करते रहो, आई डोंट केयर। आज तो बात कर ली, पर आज के बाद मेरी बहन से दोबारा बात करने की कोशिश भी मत करना। क्यों? तुम्हें किस बात का डर है? कहीं मैं तुम्हारी बहन के साथ जस्ट फॉर योर नॉलेज, मुझे तुम्हारी बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक मिनट अर्जुन पुंज, मुझे तुम पर दया आती है, क्योंकि जिंदगी की असली सच्चाई क्या है ये तो तुम जानते ही नहीं। स्ट्रगल करने के बाद थकान क्या होती है ये तुम्हें नहीं पता। तुम वो नींद कभी नहीं सो पाओगे जो मुझे आती है, क्योंकि मैं एक जॉब के लिए सारा दिन सारे शहर के धक्के खा कर आती हूँ। तुमने तो कभी कोई जॉब ढूंढा ही नहीं, तो तुम्हें क्या पता वो डर क्या होता है। तुमने दुनिया के सारी सुख सहूलियत देखी है, पर असली खुशी क्या होती है तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो कि असली सैटिस्फैक्शन क्या होता है? ये तुम्हें पता है? जब तुमने असली परेशानियां देखी ही नहीं, जब तुमने EMI ना दे पाने का डर नहीं देखा, तो तुम्हें 5,000 के प्रमोशन से जो खुशी मिलती है वो तुम कैसे जानोगे? जब तुमने कभी दर्द महसूस ही नहीं किया तो दवा का एहसास कैसे जान पाओगे? जब तुमने कोई जॉब ढूंढा ही नहीं तो तुम्हें क्या पता डर क्या चीज है? आज तक नहीं पता था आरोही, पर तुम्हारे प्यार ने वो भी सिखा दिया।
ये जॉब के धक्के कि तो दुनिया के किसी भी हैवी वर्कआउट से भी ज्यादा दर्द देते हैं। चल बेटा, तलाश पर निकल पड़। आज कुछ भी हो जाए, हार के वापस नहीं आना। अर्जुन नाम रखा है ना डैड ने, आज तो तीर निशाने पे लगाना ही पड़ेगा। लेट्स गो। तूने वो पैसा पुंज एंड मित्तल ग्रुप के आलिशान एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर तमाम कंफर्ट्स के बीच कमाया था, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि तू ये कह सकता है कि वो पैसा तेरा है। हाँ, अगर तू अपना हक जताना चाहता है, गो आउट इन द ओपन और अपने सरने का फायदा उठाए बगैर पैसा कमा कर दिखा, फिर वो भले ही एक कौड़ी क्यों ना हो, और फिर आकर मुझसे कहना, इट इज माई हार्ड अर्न्ड मनी। ओके? बस इतनी सी बात, तू चिंता मत कर, इधर देख। मुझे पता है करण सिंह के हाथ से मुझे सैलरी थोड़ी लेट मिलेगी, पर तब तक मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ। मुंबई इतना बड़ा शहर है, मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। 12,000 रुपए अरेंज कर देना। अब क्या करूं? नो, आई कांट गो बैक। सिर्फ 10 दिन बचे हैं, उससे पहले और की हेल्प करनी है। आज हर हालत में मुझे एक जॉब चाहिए। क्या हो रहा है भाई? ये बम्बई का सबसे बड़ा डिस्को है। यहाँ शहर के रईसज़ादे अय्याशी करने आते हैं। ये जॉब मिलने का सीन तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हाँ रोहित, मैंने तुमसे वादा किया है ना, और अगर वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। I'm sorry. आप ठीक हैं? I'm all right. मैं सही रास्ते पे आ रहा था, पता नहीं कैसे। मुझे ये नहीं पता कि आप सही रास्ते पे आ रहे थे या नहीं। I'm a pedestrian, राह पे चलने वाला, और आपकी गाड़ी से मेरी जान जा सकती थी। तुमने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ? Shit यार। I'm sorry. पी के गाड़ी चलाना इस कंट्री में एक ऑफेंस है। इसके लिए तुम्हें कैद हो सकती है 6 महीने तक की, ऊपर से एक्सीडेंट करने का अलग। I'm sorry.
कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ, कितने? 1000, 1000, 2000? हाँ। और सुनो, मुझे तुम ये जुर्म की धमकी मत दो। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग यूं ही गाड़ी के सामने आते हैं और फिर पैसे हटने की कोशिश करते। तुम्हें कितने चाहिए? अपने पैसे अपने पास रखो। आई डोंट नीड योर मनी। मुझे पैसे नहीं, जॉब चाहिए। वाह, जॉब चाहिए? हाँ, आई एम इम्प्रेस। वैसे मुझे ब्लैकमेल पसंद नहीं, पर मुझे तुम्हारी डिमांड पसंद आई। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर गया। एक्चुअली थोड़ा डर है, बट आई लाइक योर गट्स मैन, आई लाइक इट। गट्स के सिवा और कुछ बचा भी नहीं है मेरे पास। जॉब मिलेगी? जॉब? मेरा एक दोस्त है, किड्स पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, बर्थडे शोज, यू नो। वहाँ जोकर बनना पड़ेगा, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, यू नो। कर पाओगे? जिसे मरने से डर नहीं लगता, उसके लिए जोकर बनना क्या चीज है? बच्चों को हंसाना इतनी आसान बात नहीं, काफी डिफिकल्ट होगा। कर पाओगे? जहां बड़ों को इतना रुलाया, वहां बच्चों को हंसा के भी देख लेता हूँ। ओके, ये कार्ड ले और कल इस एड्रेस पे पहुंच जाना।